Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are glad you've joined us today. हम आनंदित हैं कि आप हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। In this message and the next, we will finish the last of the 9 in the fruit of the Spirit. आज के और अगले संदेश में हम आत्मा के 9 फल में से अंतिम को समाप्त करेंगे, And it is about self-control. और ये है संयम के बारे में। Self-control is not a very popular subject today. संयम आज एक बहुत प्रचलित विषय नहीं है। Nobody likes to hear about self-control. कोई भी संयम के विषय में सुनना पसंद नहीं करता। Trying to train our children in self-control in a world that is pushing them towards self-indulgence is as tough as swimming upstream. ऐसे संसार में जो कि हमारे बच्चों को आत्मलिप्तता की तरफ धकेल रहा है, उन्हें संयम का प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करना उतना ही कठिन है जितना पानी के बहाव के विपरीत तैरना। In fact, on many university campuses in the West, the word self-control is a dirty word. बल्कि पश्चिम में बहुत सारे महाविद्यालय परिसरों में संयम एक गंदा शब्द है। To illustrate what I mean, let me tell you about a young man who went to see a psychiatrist. जो मैं कह रहा हूं उसे उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए मैं आपको एक नौजवान के बारे में बताता हूं जो एक मनोचिकित्सक से मिलने गया। He said to the doctor, "Doctor, I have no ability to self-control. उसने चिकित्सक से कहा, मुझ में संयम रखने की बिल्कुल योग्यता नहीं है, And I often find myself doing the wrong thing and my conscience is bothering me." और मैं अक्सर खुद को गलत कार्य करते हुए पाता हूं और मेरा विवेक मुझे परेशान कर रहा है। The psychiatrist said, मनोचिकित्सक ने उत्तर दिया, "So you want something that will strengthen your will." तो आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़े। The young man said, "Oh no. और नौजवान ने उत्तर दिया, नहीं, I would rather get something that would weaken my conscience." इसके बजाय मैं कुछ ऐसा चाहूंगा जो मेरे विवेक को और कमजोर बनाए। Do you remember when Nehemiah heard that the walls of Jerusalem were broken down? आपको याद है जब नहमिया ने सुना कि यरूशलेम की दीवारें गिरा दी गई हैं? It literally broke his spirit. ये सुनकर वो अंदर ही अंदर टूट गया। Let me give you some background information in case you don't know about that story. हो सकता है आपको इस कहानी के बारे में पता ना हो, इसलिए आइए मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूं। The people of Israel were taken into captivity in Persia. इसराइल के लोगों को बंदी बनाकर पर्सिया ले जाया गया। Their enemies destroyed Jerusalem. उनके शत्रुओं ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया था। Now let us read the biblical account from the book of Nehemiah, chapter 1, verses 3 and 4. अब आइए नहमिया की पुस्तक 1 अध्याय के 3 और 4 पद में इसका बाइबल अनुसार विवरण पढ़ते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। Nehemiah knew for some time that the city was in ruin. कुछ समय तक नहमिया को पता था कि शहर तबाह हो रहा है, But the thought of the walls being broken down devastated him. परंतु दीवारों के गिराए जाने के विचार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। Because broken walls are symbols of final collapse. क्योंकि टूटी हुई दीवारें अंतिम बर्बादी का चिन्ह है। In ancient times, पुराने समय में a city without walls is a city that has lost its defenses and its identity. बिना दीवारों का शहर ऐसा शहर है जिसकी सुरक्षा और पहचान जाती रही हो। A city without walls is a city that is vulnerable to all sorts of enemies to come in and loot and steal. पुराने समय में बिना दीवारों का शहर ऐसा शहर है जो हर प्रकार के शत्रुओं के अंदर आकर चोरी और लूटपाट करने के लिए खुला है। A city without walls is a city that has no protection against the attack of wild animals. बिना दीवारों का शहर ऐसा शहर है जिसके पास जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। A city without walls is a city that has lost complete control of its destiny. बिना दीवारों का शहर ऐसा शहर है जिसने अपने भविष्य पर से पूरा नियंत्रण खो दिया हो। And in Proverbs 16:32, और नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय के 32 पद में, and in Proverbs chapter 25 verse 28, और नीति वचन 25 अध्याय के 20 पद में, that undisciplined spirit or uncontrolled spirit is like a city without walls. एक अनुशासनहीन या अनियंत्रित आत्मा एक बिना दीवारों के शहर के समान है। Let's read Proverbs 25:28. आइए नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय के 28 पद को पढ़ते हैं। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो।
The lack of self-control is a calamity that is greater than a city that is destroyed. संयम की कमी एक उजड़े हुए शहर से भी बड़ी विपत्ति है। Let's read verse 32 of chapter 16. आइए 16 अध्याय के 32 पद को पढ़ते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। Why? क्यों? Because it means that an eternal soul has reached a final state of decay. क्योंकि इसका अर्थ है कि एक अनंत आत्मा नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। Make no mistake about it. इस बारे में कोई गलती न करें। Our generation's lack of self-control is Satan's way of preparing us for destruction. हमारी पीढ़ी में संयम की कमी शैतान का तरीका है हमें तबाही के लिए तैयार करने का। Our generation's lack of self-control is the broken walls which will lead into our very soul. हमारी पीढ़ी में संयम की कमी वो टूट चुकी दीवारें हैं जहां से रास्ता सीधा हमारी आत्मा तक पहुंचता है। Our generation's promotion of self-indulgence is the first step toward making us vulnerable to every wild and godless enemy. हमारी पीढ़ी का आत्मलिप्तता को बढ़ावा देना हमें हर प्रकार के जंगली और ईश्वर रहित शत्रु के सामने असुरक्षित बनाने की तरफ पहला कदम है। Discarding of every vestige of self-control is opening our spirit to the man of lawlessness that the Bible speaks about. संयम के हर लक्षण का त्याग हमारे आत्मा को उस अराजक व्यक्ति के सामने असुरक्षित छोड़ना है जिसके विषय में बाइबल बताती है। Unrestrained passion, uncontrollable temper is Satan's strategy to leave us open to all sorts of antichrist. अशांत आवेग और अनियंत्रित गुस्सा ये सब प्रकार के मसीह विरोधियों के सामने हमें आरक्षित छोड़ने की शैतान की नीति है। In fact, in Ephesians 5:18, the Apostle Paul draws an analogy between a person who loses control of his senses because of drunkenness. बल्कि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 पद में प्रेरित पौलुस एक समानता पेश करता है एक ऐसे व्यक्ति में जो पियक्कड़पन के कारण अपनी चेतनाओं पर से नियंत्रण खो देता है। And the person who loses control of his life because he is spirit-filled. और एक ऐसे व्यक्ति में जो अपने जीवन का नियंत्रण इसलिए खो देता है क्योंकि वो आत्मा परिपूर्ण है। Let's read verse 18 of chapter 5 of Ephesians. आइए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 पद को पढ़ते हैं। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्चपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Both the drunk and the spirit-filled give up control of their lives to an outside force. पियक्कड़ और आत्मा परिपूर्ण दोनों ही व्यक्ति अपने जीवनों का नियंत्रण एक बाहरी ताकत के सामने खोते हैं। The drunk gives up control to alcohol, पियक्कड़ शराब के सामने नियंत्रण खो देता है and the spirit-filled man gives up control to the Holy Spirit. और आत्मा परिपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामने अपने नियंत्रण को त्यागता है। I want to declare to you that Christian self-control is impossible unless you are filled with the Spirit of God. मैं आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मसीह संयम तब तक असंभव है जब तक आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। And to be filled with the Holy Spirit of God is a decision. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक निर्णय है। Just as the person who fills his blood streams with alcohol is a decision. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्यक्ति का अपनी रक्त धारा को शराब से भरना एक निर्णय है। The alcoholic says, I don't want to be in control. I want alcohol to control me. शराबी कहता है मैं स्वामी नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि शराब मेरा स्वामी बने। So is the spirit-filled believer. If he wants to have self-control, he must surrender his control to the Holy Spirit of God. ऐसा ही एक आत्मा परिपूर्ण विश्वासी है, यदि वो संयम रखना चाहता है तो उसे अपना नियंत्रण परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सौंपना आवश्यक है। And when the Holy Spirit of God moves into your bloodstream and every area of your life, और फिर जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी रक्त धारा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आ जाता है, then he will love through you. तो फिर वो आप में से होकर प्रेम करेगा। The Holy Spirit will make you bubble with joy. पवित्र आत्मा आपको आनंद के साथ भरे रखेगा, Even in the tough times. यहां तक कि कठिन समयों में भी। The Holy Spirit of God will tranquilize you with His peace. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अपनी शांति के साथ शांत बनाए रखेगा। God will subdue you with His patience. परमेश्वर आपको अपने धीरज के साथ वशीभूत करेगा। The Holy Spirit of God will make you hilarious with His kindness. परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपनी दयालुता के साथ आपको तरंगित रखेगा। The Holy Spirit of God will fill you with goodness. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको भलाई से भरेगा।
The Holy Spirit of God will endow you with faithfulness. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको विश्वास योग्यता से संपन्न करेगा। The Holy Spirit of God will give you meekness, which is strength under control. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको नम्रता देगा, जिसका अर्थ है वश में शक्ति। The Holy Spirit of God will give you self-control and discipline. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको संयम और अनुशासन देगा। My listening friends, there are 3 things I want to tell you about self-control. मेरे श्रोता मित्रों, संयम के बारे में 3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। I will tell you some in this message and some in the next message. कुछ मैं आपको इस संदेश में बताऊंगा और कुछ अगले संदेश में। First of all, सबसे पहले, self-control is not self-mastery. संयम आत्म प्रवीणता नहीं है। Secondly, दूसरा, self-control is not self-improvement. संयम स्वयं सुधार नहीं है। Thirdly, तीसरा, self-control must have a focus. संयम का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। Let's look at the first one. आइए पहली बात को देखें। The self-control that is the fruit of the Spirit संयम जो कि आत्मा का फल है, is not the same thing as self-mastery that people talk about. ये आत्म प्रवीणता जैसा नहीं है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। The Bible is talking about self-surrender, not self-mastery. बाइबल आत्म समर्पण के बारे में बात कर रही है, ना कि आत्म प्रवीणता के विषय में। Let me give you a contrast between the two. मैं आपको इन दोनों में फर्क बताता हूं। Self-control is being empowered by the Holy Spirit of God. संयम का मतलब है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाना। But self-mastery is dependent entirely on your willpower. परंतु आत्म प्रवीणता पूर्ण रूप से आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। Self-control is what takes place in your life out of the abundance that springs out of your love for the Lord Jesus Christ. संयम वो चीज है जो उस परिपूर्णता के कारण आपके जीवन में आता है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपके प्रेम में से बहती है। But self-mastery is designed to make you take control of your destiny. परंतु आत्म प्रवीणता को बनाया ही इसलिए गया है कि आप अपने भाग्य का नियंत्रण खुद करें। Self-mastery is what the Pharisees practiced. आत्म प्रवीणता वही है जो फरीसी करते थे। They were so disciplined from the outside and people stood in awe of their discipline. वो बाहर से बहुत ही अनुशासित थे और लोग उनके अनुशासन का भय मानते थे। But the Lord Jesus Christ, who can see on the inside, called them sepulchre. परंतु प्रभु यीशु मसीह जो अंदर तक देख सकता है, उसने उन्हें कब्रें कहा। Why? क्यों? Because they looked good on the outside, क्योंकि वो बाहर से बहुत अच्छे दिखते थे, but on the inside there was nothing but a bunch of dead bones. परंतु अंदर से वो मृत हड्डियों के एक ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं थे। The best of self-mastery will not withstand the scrutiny of your soul when you're all alone and naked before God. जब आप परमेश्वर के सामने नंगे और अकेले हैं, तो जब वो आपके आत्मा का सूक्ष्म निरीक्षण करता है, तो आपकी सबसे उत्तम आत्म प्रवीणता भी काम नहीं आएगी। Deep down you know that things are out of control. अंदर गहराई में आपको पता है कि सब कुछ गड़बड़ है। Only the Holy Spirit can give you that assurance that all is under control when you come under His control. केवल पवित्र आत्मा ही आपको ये निश्चितता दे सकता है कि सब कुछ काबू में है जब आप उसके नियंत्रण में हैं। The modern day Stoics, like the Pharisees, worshipped at the shrine of sovereign self-will. फरीसियों के समान आज के योगी भी अपनी ही सर्वोच्च इच्छा की समाधि पर उपासना करते हैं। The Stoics are the grit your teeth and make it happen type people. योगी इस प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं अपने दांतों को भींचो तो ऐसा हो जाएगा। But these are the very people who, when they are confronted with what is unexpected in life, परंतु बिल्कुल यही लोग हैं जिनका जीवन में जब किसी आकस्मिक बात से सामना होता है, they become fatalistic and morbid. तो ये भाग्यवादी और रोगयुक्त हो जाते हैं। It's like that man who wanted to live to be 100 years old. ये उस व्यक्ति के समान है जो 100 साल की आयु तक जीना चाहता था। He was willing to practice any form of discipline and self-mastery to reach the age of 100. 100 साल की आयु तक पहुंचने के लिए वो किसी भी प्रकार के अनुशासन और आत्म प्रवीणता का अभ्यास करने के लिए तैयार था। So he went to his doctor and said, "How can I live to be 100?" तो वो अपने डॉक्टर के पास गया और उससे कहा, मैं 100 साल तक कैसे जी सकता हूं? The doctor replied, डॉक्टर ने उत्तर दिया, "You have to give up biscuits, cakes, ice cream and all other desserts. तुम्हें बिस्कुट, केक, आइसक्रीम और इस प्रकार की सब चीजें छोड़नी होंगी। Then you have to stop eating red meat, potatoes and bread." फिर तुम्हें मांस, आलू और ब्रेड ये सब भी छोड़ना पड़ेगा। Finally, the doctor concluded, "Also, you have
to give up soft drinks like Coca-Cola and coffee and tea. अंत में डॉक्टर ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की, तुम्हें ठंडा कॉफी और चाय भी छोड़नी होगी। Now this man was willing to do whatever it takes to reach 100. अब 100 साल की आयु तक पहुंचने के लिए यह व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार था। So he looked at the doctor and said, तो उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, if I do all of that, will I live to be 100? यदि मैं ये सब करूं तो क्या मैं 100 साल तक जीऊंगा? The doctor answered, डॉक्टर ने उत्तर दिया, I can't guarantee that. मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, But if you do all of that, it will certainly feel like that long. परंतु यदि तुम ये सब करो तो इतनी लंबी आयु जैसा अवश्य लगेगा। Self-control is not self-mastery. संयम आत्म प्रवीणता नहीं है। And the second thing is self-control is not self-improvement. और दूसरी बात, संयम स्वयं सुधार नहीं है। Self-control for Christians is simply possible because of the new divine nature that was received when they became born again. मसीहियों के लिए संयम बस उस ईश्वरीय स्वभाव के कारण संभव है जो उन्होंने नया जन्म पाकर प्राप्त किया। Peter tells us that we are participants in the divine nature. पत्रस हमें बताता है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हैं। Listen to what the scripture said in 2 Peter chapter 1 verse 4. सुनिए पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय के 4 पद में पत्रस क्या कहता है। Please listen carefully to what I'm going to tell you. कृपया जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यानपूर्वक सुने। There is no such thing as putting your spiritual growth on autopilot and then spiritually go to sleep. अपनी आत्मिक बढ़ोतरी को स्वचालित स्थिति में छोड़कर आत्मिक रूप से सो जाने जैसा कोई विकल्प है ही नहीं। If I want to enjoy the power of God working in my life, यदि मैं परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में कार्य करते हुए इसका आनंद उठाना चाहता हूं, I have to cooperate with God in that control process. तो उस नियंत्रण प्रक्रिया में मुझे परमेश्वर का साथ देना होगा। Control of what, you say? आप कहेंगे किस बात का नियंत्रण? Control of all other worldly desires that I have within me as a result of my old nature. उन सब सांसारिक इच्छाओं का नियंत्रण जो मेरे पुराने स्वभाव के कारण मेरे अंदर है। Let me explain something. मैं आपको कुछ समझाता हूं। My old nature wants to be in control. मेरा पुराना स्वभाव प्रभुता करना चाहता है। My old nature wants me to have no boundaries in my life. मेरा पुराना स्वभाव चाहता है कि मैं अपने जीवन में कोई सीमाएं ना रखूं। The old nature wants to run wild and do everything to excess. पुराना स्वभाव बेकाबू दौड़कर हर काम को हद से बाहर होकर करना चाहता है। But my new nature wants to glorify God by putting on the brakes. परंतु मेरा नया स्वभाव इन सब बातों पर विराम लगाकर परमेश्वर को महिमा देना चाहता है। My old nature and my new nature cannot work together in tandem. मेरा पुराना और नया स्वभाव मिलकर नहीं चल सकते। It is either one or the other. या तो एक होगा या दूसरा होगा। So self-improvement says, do a little bit at a time. तो स्वयं सुधार कहता है एक वक्त में थोड़ा सा कर लो। Self-improvement says, as long as you see progress, it's okay. स्वयं सुधार कहता है जितनी देर तक तुम्हें सुधार होता दिखाई देता है तो सब ठीक है। Self-improvement says, you are not going to lose weight overnight. स्वयं सुधार कहता है एक ही रात में तुम भार नहीं घटा सकते। Self-improvement says, you are not going to quit all at once. स्वयं सुधार कहता है तुम सब कुछ एक ही बार में नहीं छोड़ सकते। Self-improvement says, build up to it. स्वयं सुधार कहता है पहले इसके योग्य बनो। Self-improvement says, just work at it and be happy for whatever progress you make. स्वयं सुधार कहता है बस इस पर थोड़ी बहुत मेहनत करते रहो और जो भी उन्नति हो उसी में खुश रहो। That is self-improvement. ये स्वयं सुधार है। But that is not the self-control that comes from the spirit-filled life. परंतु ये संयम नहीं है जो आत्मा परिपूर्ण जीवन में से आता है। In the Christian life, you cannot get two distinct natures cooperating. मसीही जीवन में आप दो भिन्न स्वभावों को सहमति में नहीं रख सकते। You either exhibit one or the other. आप या तो एक प्रदर्शित करेंगे या दूसरे को करेंगे। Now, there are some people who confuse the Christian life with self-improvement programs. अब कई ऐसे लोग हैं जो मसीही जीवन को स्वयं सुधारक कार्यक्रमों के साथ उलझा देते हैं। So, they work on the most troublesome areas of their lives and say, I'm going to stop this or that. तो वो अपने जीवन के सबसे अधिक दुखदाई हिस्सों पर मेहनत करते हुए कहते हैं मैं ये या वो करना छोड़ दूंगा। I'm going to do better at this. मैं ये अच्छे से कर सकता हूं। Before long, they are in much worse shape than before. कुछ ही समय बाद वो पहले से भी बुरी दशा में फंस जाते हैं। What happens then? फिर क्या होता है?
That is the question that I want to answer in my next broadcast. इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले प्रसारण में देना चाहता हूं। I hope you're going to promise yourself to be here for the rest of this story because it is of vital importance. मुझे आशा है कि आप अगली बार इस कहानी का शेष भाग सुनने के लिए अपने आप से अवश्य वादा करेंगे, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। I'm going to tell you why self-improvement will not help you. मैं आपको बताऊंगा कि स्वयं सुधार क्यों आपके लिए सहायक नहीं होगा। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।